Hello everyone, now we are going to start our chapter number 4, that is living and non-living things. Okay, in the earlier video I have explained you about the living and non-living things. ठीक, now today we are going to discuss the difference between living and non-living things, कि living things और non-living things के बीच में क्या difference होता है. Okay, so let's read. Animals, plants and humans are living things. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एनिमल्स, प्लांट्स और जो ह्यूमन्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है. देयर आर ऑल्सो मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स. इफ़ लिविंग थिंग हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे, नो डाउट, राइट. अगर लिविंग थिंग्स हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे. लिविंग थिंग्स की कैटेगरी के अंदर हमारे क्या आ रहा है? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन्स. एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स. ठीक है. तो वैसे ही इन्होंने बोला कि जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमंस आते हैं, वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें जो वर्ल्ड में हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. स्टोन्स, STONES, इट्स स्टोन्स. ROCK, इट्स रॉक. MOUNTAINS, इट्स माउंटेन्स. स्टोन्स यानी पत्थर, रॉक्स यानी पत्थर, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, बिल्डिंग्स एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक द टेलीफोन जिनसे हम बात करते हैं, कंप्यूटर जिस पर हम काम करते हैं, एंड पेन्स जिनसे हम लिखते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे कैन मूव, दे कैन ब्रीथ, दे कैन टेक फूड, दे नीड वाटर, राइट. बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे डू नॉट नीड फूड, they do not need water, they do not need air to breathe. Okay, so I think animals, plants and humans need everything like food, water, air, but all these things do not need, है ना. लेकिन इन सब चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक. Let's again revise what are the example of living things. Animals, plants and humans are living things, but stones, rocks, mountains, buildings and man-made object like telephone, computers and pens are non-living things. ठीक है. चलिए, now moving to the next topic, that is eat, खाना, drink यानी पीना. Okay, so living things need water, फूड एंड वाटर टू लिव. जो लिविंग थिंग्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाने की और उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जीने के लिए, उनको लिव करने के लिए. ठीक है. उनको सर्वाइव करने के लिए लिविंग थिंग्स को खाने की और पानी की ज़रूरत पड़ती है. दे नीड फूड एंड वाटर. ठीक. वी हैव 3 meals a day and drink a lot of water because we need food and water. Now just notice here, we have 3 meals in a day. Do you know the 3 meals? The first meal is of our breakfast. The first meal we take is breakfast. The second meal we take is lunch. And the third meal we take is dinner. Right? So these are the 3 meals which we intake in a day. So the same is written here. We have 3 meals a day and drink a lot of water because we need food and water. ठीक है. हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, that is in a form of breakfast, in a form of lunch and in a form of dinner. और इसी के साथ साथ हमको हमारी बॉडी में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पानी की भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. We feed pets regularly and we also water plants daily. जो हमारे पेट्स होते हैं, एनिमल्स यानी कि वो भी लिविंग थिंग हैं. इट मीन्स उनको भी खाने की और पानी की क्या होती है? ज़रूरत होती है. उनको भी खाने की और पानी की ज़रूरत होती है. सो दे ऑल्सो नीड फूड एंड दे ऑल्सो नीड वाटर. एज वेल एज जो प्लांट्स हैं उन्हें भी हमें पानी की ज़रूरत होती है. हम उनको खाना नहीं देते बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ग्रो करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती है. तो आप अपने घर में ज़रूर देखते होंगे कि आपके दादा दादी या फिर आपके मम्मी पापा रोज़ जो प्लांट्स होते हैं उनमें पानी देते हैं. दे यूज़ टू वाटर इट एवरी डे.
ठीक। तो आई थिंक ईट एंड ड्रिंक का आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की और वाटर की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। एंड सेम फॉर द पेट्स ऑल्सो एंड सेम फॉर द प्लांट्स ऑल्सो।